पसमानदा मुस्लिम समाज 10 अगस्त 1950 के मुद्दे को लेकर के हर साल हम लोग जब ये 10 अगस्त को पसमानदा मुसलमान एक काला दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोग हर जिले में काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अगस्त 1950 को हम जो दलित मुसलमान हैं उनको हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था और जिसमें मुसलमान था, ईसाई था, बौद्ध था, सिख था, 4 लोगों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण मिलता था। 10 अगस्त 1950 को उस समय तत्कालीन सरकार ने उस पे 4 लोगों को पाबंदी लगा दी और ये कहा कि हम धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते, संविधान में इसकी गुंजाइश नहीं है। जबकि ये कहना गलत है। संविधान में धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, लेकिन जो हमको रिजर्वेशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था वो धर्म के आधार पे नहीं दिया था, वो हम सब लोगों के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वंचित होने के कारण पिछड़ेपन की वजह से उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो धर्म के आधार पर नहीं था, गलत तरीके से उसको पेश किया गया और 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति द्वारा एक गैर संवैधानिक अध्यादेश पारित करके हमारे रिजर्वेशन को खत्म किया और सिख समाज के लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 1956 में उनको बहाली मिल गई और बौद्ध धर्म के लोग भी इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ते लड़ते उनको 90 में बहाली मिल गई। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा नुकसान हुआ, चूंकि जो रिजर्वेशन में जो दलित मुसलमान था, सिख, ईसाई, बौद्ध से ज्यादा आबादी मुसलमानों की, बैकवर्ड मुसलमानों की थी, हमको ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन हमारे जो पेशवा थे, कौम के ठेकेदार थे, उन लोगों ने इस मुद्दे पे कभी फोकस किया ही नहीं और बल्कि इस मुद्दे को दफन करने का काम किया। लंबे अरसे तक इस मुद्दे को उन्होंने भुला दिया, दफन कर दिया। जब हम लोगों ने देखा, जो नई पीढ़ी आई, पढ़ा लिखा समाज आया, हम लोगों ने देखा करे हमारे साथ 50 साल से ऊपर तक इतना बड़ा अन्याय हुआ कि हमको बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था और इन लोगों ने एक राष्ट्रपति द्वारा गैर संवैधानिक अध्यादेश ला के हमको प्रतिबंधित कर दिया। तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया, पसमानदा मुस्लिम समाज एक तहरीक बनाई, एक संगठन बनाया। पसमानदा का लफ्ज होता है कि सब जो पिछले छूटे हुए लोग, पिछड़े हुए लोग, तो हम लोगों ने इसका पसमानदा फारसी लफ्ज इसको बनाया और बना करके पूरे देश के अंदर 8 राज्यों में काम किया। उत्तर प्रदेश में खास तौर से एक बड़े पैमाने पे हम लोगों ने काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने साथ हम लोगों को शामिल किया और सरकार में भी हम लोगों को भागीदारी देने का काम किया। तो आज का दिन जो है, जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी इससे पेशतर हम लोगों ने एक बैठक की थी और उस चर्चा किया था। हमेशा चर्चा करते हैं तो काफ़ी लोग चले गए, वक्ता लोग, तो हम लोग उसको उस पर फोकस करते हैं और आने वाले समय में क्या सरकारों से बात की जाए, सरकार इसको कैसे समझेगी, उस पर भी मुद्दे पर भी हम लोगों ने बातचीत किया। आप प्रेस के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार पसमानदा मुसलमानों के लिए थोड़ा गंभीर हो जाए। देश के अंदर हमारे लोगों की हालत बद से बदतर है और हमको देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अवसर दे दें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2 जुलाई 1922 को